सम्मान महिमा आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, आप हमारे मध्य हमारे बीच में हैं राजा यीशु, उसके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं राजा। जितने परिवार जुड़े, जितने और जुड़ने जा रहे प्रभु जी, सब के ऊपर राजा आप अपना अनुग्रह, अपना आशीष, अपनी दया, अपनी करुणा राजा दीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से खुदावन, आपने हम सबों को राजा एकत्रित किया, इकट्ठा किया पिता परमेश्वर अपने चरणों के पास में राजा। आपने हमें आने का एक अवसर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, आज की प्रार्थना, आज की गवाहियों को राजा आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं राजा यीशु। पिता परमेश्वर, आज के वचन की सेवकाई, आज की आराधना, आज के नीति वचन पर भी पिता आप अपनी आशीष को देना राजा यीशु। एक एक शब्द प्रभु जी आग से ताया हुआ होने के लिए पिता मैं आपसे दुआ करता हूँ राजा। वचन के अनुसार प्रभु जी आप हमारे मध्य, हमारे बीच में डेरा डाल चुके हैं राजा, उसके लिए भी आपका धन्यवाद 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 देते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब प्रेयर में रहेंगे। हमारे बीच में सिस्टर हैं जो कि प्रार्थना करने जा रही हैं। आइए अपने सरों को प्रभु के सामने झुकाएं और दीन और नम्र होकर प्रभु के सामने उपस्थित हुए। प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते खुदा बाप, धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर राजा। बीते 2 दिन से प्रभु जी आपने हमको संभाले रखा, मीटिंग नहीं होने के बाद भी राजा यीशु आपने सबों को संभाले रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते खुदा बाप। आज की मीटिंग को मैं आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु। जितने लोग राजा यीशु जुड़े हुए, जितने लोग आगे जुड़ने वाले, उन सबों को मैं आपके द्वारा में हाथों में समर्पित करती हूँ खुदा यीशु। प्रभु जी आज के दिन के वचन का बोया जाना और राजा यीशु नीति वचन, आशीष वचन और आराधना सब कुछ आपके पवित्र मीठे हाथों में सौंपते राजा यीशु। आपका वचन कहता है जहाँ एक या दो आपके नाम से इकट्ठा होता है पिता, आप वहाँ पर मौजूद है पिता परमेश्वर राजा। हम विश्वास करते राजा यीशु जितने लोग जुड़े हैं और राजा यीशु जितने लोग फोन से जुड़े हैं प्रभु उन सभी के साथ आप हैं प्रभु राजा, यह विश्वास करते राजा। सामर्थ्य खुदा, जब आपका वचन बोया जाए राजा यीशु तो आग से ताया हुआ हो पाए राजा यीशु। आपके दास के मुख को आप आग से भर कर राजा यीशु, जिस तरह से आपने जकरिया का मुंह को शुद्ध किया था राजा यीशु, उस रीति से आप उनके मुखों को शुद्ध करके प्रभु जी आपकी वाणी आज हम हमारे कान तक पहुंचने वाले हो सके प्रभु जी। उस वचन के द्वारा हम सबों के जीवन के अंदर जो आज भी कमी घटी पाई जाती है राजा यीशु, उसको दूर कर सके राजा यीशु। शरीर से, प्राण से, आत्मा से किए गए हर अपराध गुनाह के लिए हम आपसे क्षमा मांगते पिता परमेश्वर। आपके पवित्र लोगों से धोके हमें शुद्ध करिएगा राजा यीशु, ताकि हम दोबारा वो पापों को अपने जीवन से नहीं करने वाले हो सके पिता परमेश्वर राजा। ऐसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर राजा। आज की सेवकाई को मैं आपके हाथों में सौंपती, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को मैं आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु। सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आपका लहू हाथ रखिएगा राजा यीशु। आपके ज्वाला मैं आग से राजा यीशु सारे इंस्ट्रूमेंट को आप शुद्ध करिएगा राजा यीशु। शैतान की कोई भी युक्तियाँ किसी भी रीति और ढंग से राजा यीशु मीटिंग के द्वारा कार्य करने वाले ना हो सके राजा यीशु। जितने लोग अभी सुनेंगे और राजा यीशु यूट्यूब के माध्यम से राजा यीशु बाद में सुनेंगे राजा यीशु, सभी के जीवन में प्रभु आपकी आत्मा कार्य कर सके राजा यीशु। इस अंत के समय में राजा यीशु अपने जीवन से हर वो कमी घटियों को दूर कर सके राजा, ताकि हम अपने नाम को राजा यीशु उस जीवन की पुस्तक में लिखवा सके। ऐसी मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर राजा यीशु। धन्यवाद करते राजा यीशु। सारा आदर महिमा राजा यीशु आपको देते हैं राजा यीशु। मौसम को भी आपके कंट्रोल में देते हुए राजा यीशु, जहाँ जहाँ पर लोग जुड़े हैं प्रभु वहाँ पर राजा यीशु किसी भी रीति और ढंग से राजा यीशु शैतान मौसम के द्वारा किसी प्रकार का कार्य करने वाले ना हो सके राजा यीशु। आपके वचन ताया हुआ वचन राजा यीशु हर एक के कानों तक पहुँचने वाले हो सके, प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनियो ग्रहण करे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। थैंक यू। हालेलुया। थैंक
थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आइए हम गीतों में जाएं, प्रभु की महिमा करने पाए। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई के साथ हम प्रभु के गीत को गा सके। आमेन। हालेलुया। आए हैं हम हालेलुया तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको ले ले। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको ले ले। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करूं। जय हो जय हो जय हो जय हो
प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मान उसे अपना आधार, मान उसे अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। जय हो, 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 जय हो। धन्यवाद मेरे खुदा, आराधना करने के लिए आपने हमारी सहायता मदद करी प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आगे की सेवकाई को मैं आपके चरणों में समर्पित करती राजा यीशु। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करें पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम सब लोग नीति वचन निकालेंगे। आइए हम नीति वचन निकालेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 7, नीति वचन अध्याय 7। कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दीजिए। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली चाल। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथी बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। एक उदाहरण, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखों से झांका। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका वेश वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोती थी। तब उसने एक जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बड़ी चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बेल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना को पाने जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोगों के द्वारा मारे पड़े हैं। उसके खाद्य हो कि एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है।
प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन के पढ़े और सुनने के आने के द्वारा प्रभु सभी को आशीषित करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, सुंदर नीति वचन हमारे बीच में हालेलुया बेटी प्रगति के द्वारा पढ़ा गया। प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की शालोम। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंद के साथ में हैं, खुश हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए थोड़ी सी देर हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को हालेलुया अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। हालेलुया, आज के दिन में प्रभु ने मुझसे कुछ बातों से बातें करी हैं। हालेलुया, कुछ वचनों से बातें करी हैं और मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया हम सब भी उन वचनों से लाभान्वित हों। उन वचनों से हमको हालेलुया प्रभु की पवित्र आत्मा हम सबों से बात कर सके और अपने जीवन के अंदर एक नई बातों को हम अपने लाइफ के अंदर अपने जीवन में कुछ सीख सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने घर, अपने परिवारों में, अपने जीवन में नाना प्रकार की बहुत सारी हम परेशानियों और विपत्तियों को हम अपने चारों तरफ देखते हैं। ऐसा कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हालेलुया होगा जो कि परेशानी और विपत्तियों को अपने जीवन में नहीं देख रहा हो। सब लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को हालेलुया, परेशानियां और विपत्तियों को हम सब फेस करते हैं। क्यों हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं? क्यों हमारे जीवन में हालेलुया मार्ग नजर नहीं आता? क्यों हमें उसमें से निकलने का मार्ग नहीं मिलता? आज परमेश्वर ने, आज खुदावंद की रूह ने सुबह के समय जिन बातों से हालेलुया, जिन वचनों से मुझसे बातें करी हालेलुया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान, बहुत ही बहुमूल्य ज्ञान प्रभु की आत्मा ने मुझे बाइबल से सिखाया, जिसको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ प्रियो। यदि हम उस पर, उन वचनों पर और उन चीजों पर जो प्रभु हमसे बोलता है, उन पर अगर हम काबू कर लेंगे तो हम और आप कभी भी परेशानी और विपत्ति में नहीं पड़ेंगे। हमारे जीवन में विपत्ति आएगी जरूर, परेशानी आएगी जरूर, लेकिन उसमें से हम निकल जाएंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है तुम पड़ोगे जरूर प्रॉब्लम में, लेकिन मैं उसमें से तुमको बाहर निकालूंगा। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक 21वां अध्याय और उसका वचन 23वां, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 23। थैंक यू जीसस। जो अपने, पढ़िए बेटा, प्रगति पढ़िए। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। आमीन। नीति वचन का लेखक सुलेमान हालेलुया हमें साफ शब्दों में सिखा रहा है। नीति वचन से हालेलुया सुलेमान हमें सिखा रहा है कि आप विपत्ति में नहीं पड़ेंगे, वह आपको विपत्ति से बचाएगा यदि आप अपने मुंह को वश में कर लें। यदि हम अपनी होंठ, अपने जबान को अपने वश में, अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो हम कभी भी परेशानी और विपत्ति में पड़े नहीं रहेंगे। हालेलुया। सबसे बड़ा अगर कोई हमारा दुश्मन है इस संसार के अंदर तो वो हम स्वयं हैं। दूसरा कोई नहीं है। हमको, हमारी उंगली हमेशा दूसरों के ऊपर उठती है, उसने ऐसा, उसने वैसा, वो वैसा, लेकिन प्रभु कहता है अपने अंदर झांक और देख, कमी हमारे अंदर है।
प्रभु के वचन में लिखा हुआ सबसे ज्यादा अपने जीभ की रखवाली कर, सबसे ज्यादा अपने मुंह की रखवाली कर। अगर हम अपने मुख की रखवाली कर लेंगे, आप उन परेशानी और विपत्तियों से बाहर आ जाएंगे। आशीष के साथ प्रभु आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अगर कोई एनिमी है, हमारा कोई दुश्मन है, तो वो कोई और नहीं, हमारी स्वयं का मुंह, हमारे स्वयं का जीभ। बाइबल बताती है जीभ हमारी अंदर जो दी गई है वो धधकती हुई आग है। कई सारी परेशानियों की जड़ हम अपने मुंह के अंदर रखे हुए हैं। हमारे उस मुख से, उन होठों से जब हम हालेलुया बोलते हैं, तब हम कई नाना प्रकार की परेशानियों में आते, विपत्ति में आते, हमें मार्ग नजर नहीं आता। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, मेरे प्रियो, अपने मुंह को वश में करें, अपने मुंह को कंट्रोल में करें। आमीन। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे घराने, बहुत सारे परिवार हालेलुया अपने होठ के कारण, अपनी जबान के कारण टूट हालत पे आ चुके, टूटने पर आ चुके। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है नियंत्रण करें। प्रभु नहीं करेगा। हम सोचे कि प्रभु मेरी जबान को कंट्रोल करिए, मेरे मुंह को कंट्रोल करिए। हालेलुया। प्रभु ने ये कार्य हमें सौंपा, हमें दिया है कि हम अपने होठ, अपनी जबान को कंट्रोल करें। हालेलुया। हमें बोला है वश में रखो। हमें अपने होठ की रखवाली करनी, हमें अपने जबान की रखवाली करनी। हम क्या शब्द बोलेंगे वो हमें चुनाव करना है। हमारे शब्द कैसे होंगे वो हमें चुनना है। अगर आप अपने शब्द का चुनाव अच्छी रीति से करेंगे, वचन में लिखा हुआ है तुम्हारा बोलना सलोना होना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती तुम्हारे शब्द सलोने होने चाहिए, जिसको सुनकर, जिसको सुनने वाला आनंद से भर जाए, आनंद से भर जाए। हालेलुया। हमारे मुख से अनकंट्रोल शब्द कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमारे मुख से ऐसे शब्द बाहर नहीं आना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं, जिनको हम गुस्से में या कैसे भी करके हमारे मुख से जो शब्द निकल जाते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि हमें नहीं बोलना चाहिए, वो शब्द हमें कई प्रकार की परेशानी और मुसीबतों में डाल देता है। कुछ 7 बातों से प्रभु ने आज मुझसे बात करी, कुछ 7 चीजें प्रभु की आत्मा ने आज मुझे दी। हालेलुया। हम उन बातों को वचन से हम सीखेंगे कि प्रभु की आत्मा और बाइबल हमें क्या सिखा रही है। आज परमेश्वर की वाणी क्या है, आज परमेश्वर की वचन से हालेलुया हम सीखें कि किस प्रकार से प्रभु हमारे मुंह से निकले हुए शब्द हमारे जीवन में कैसे परेशानियों को और कैसे हम विपत्तियों से घिर जाते हैं। सबसे पहली चीज है हमारे मुख से निकलने वाली गंदी बातें, मूर्खतापूर्ण बातें और मजाक करके आप स्वयं मुसीबत में पड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज है हालेलुया, हम जो अपने मुख से गंदे बातें करते, मूर्खतापूर्ण बातें जो हम करते हैं, मजाक करते हैं, हालेलुया, हम स्वयं मुसीबतों में फंस जाते हैं। ऐसा करके आप स्वयं अपनी ही, किसी दूसरे की नहीं, अपनी ही आप इज्जत खत्म करते हैं। हम अपनी ही बेइज्जती और अपनी ही इज्जत को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। हालेलुया। दूसरों की भावनाओं को हालेलुया, हमारे मुख से निकला हुआ शब्द उसकी भावनाओं को क्या कर सकता है, ठेस पहुंचा सकता है। परमेश्वर ऐसी सारी बातों से
ऐसी सारी बातों से घृणा करते हैं। नीति वचन 14 उसके 9वें वचन को अगर हम पढ़ें तब वहां पर हमको मिलेगा। हालेलुया। 14 नीति वचन 14वां अध्याय उसका 9वां वचन, वहां पर लिखा है, मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच में अनुग्रह होता है। हालेलुया। नीति वचन 26वां अध्याय और उसका वचन 18 और 19, जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियों और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 4था अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 4था अध्याय उसके 29वें वचन में लिखा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया, कोई भी गलत बातें, गलत शब्द हमारे मुख से नहीं निकलना है। आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे आत्मा को शोकित, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, ताकि उससे जो लोग सुन रहे हैं आपकी बातों को उन पर अनुग्रह हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, दूसरी बात, कभी भी अपने मुख से दूसरों के लिए नेगेटिव बातें ना बोलें। कभी भी अपने मुख से किसी के लिए भी नकारात्मक शब्द इस्तेमाल ना करें। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। हालेलुया। एक घर की बात दूसरे घर में ना बोलें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं चुगली करने वालों से नफरत करता हूँ। एक बाइबल ऐसी चीज है मेरे प्रियो, हालेलुया, जो हमें हर एक चीज का ज्ञान कराती, स्मरण कराती है। हम कहाँ पर गलत है। बाइबल कहती है, किसी की बुराई मत करो, किसी के चरित्र के ऊपर उंगली मत उठाओ। हालेलुया। इसलिए हमारे जो मुख से हम किसी के लिए भी, किसी भी परिवार के लिए नकारात्मक नेगेटिव बातें ना करें। ऐसे सब कामों को जो हम करते हैं उससे हम खुद परेशानी में पड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको क्या लगता है, हालेलुया, इस घर की बात उस घर में पहुंचा दी, हालेलुया, उससे हमने कोई बहुत बड़ा गोल्ड मेडल हासिल किया। अगर एक व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है, हमें इसलिए बता रहा है क्योंकि वो जानता है कि आप फुल स्टॉप हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है मेरी? हालेलुया। आपके कान तक अगर कोई बात पहुंची है, मतलब इसका मतलब यह है कि वो बात आपसे आगे नहीं जाएगी, आप तक सीमित रहेगी, आप फुल स्टॉप है। हालेलुया। अगर हम सुनकर इस कान से सुनेंगे, हालेलुया, और अपने मुख से जाकर हालेलुया, हम जाकर अगर किसी भाई को, किसी बहन को, किसी परिवार को, उस परिवार की बातें बताएंगे, हालेलुया, हम सोच कर देखें, हालेलुया, हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने उसको इतने विश्वास के साथ में बोला था और उसने देखिए क्या किया। आमीन। लोग आपको एक बुरा व्यक्ति, एक चुगलखोर, एक दुष्ट के रूप में देखेंगे। हालेलुया। इसको कुछ नहीं बताना, इसके पेट में कोई बात नहीं पचती।
हालेलुया। आपके कारण, आपके उस एक छोटे से कार्य के कारण लोगों के घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा टूट तक हो सकती है। एक परिवार टूट की हालत पे आ सकता है। हमारे तक अगर कोई बात पहुंची है तो वहां पर सीमित होना है, उससे आगे वो बात नहीं जाना है। जो चुगली करते हैं, बदनामी करते हैं, जो लोग कानाफूसी के काम करते हैं, ये सब काम परमेश्वर की नजर में गलत नहीं है। उनसे घृणा नहीं करता परमेश्वर। क्या करता है? क्या बोला है वचन में? ये सारे काम हत्या के बराबर हैं। एक घर की चुगली, एक भाई की, एक बहन के चरित्र के बारे में दूसरों को बताना, एक घर की बात दूसरे घर पहुंचाना, एक घर के अंदर टूट फूट करना, हालेलुया। ये सारी चीजों के लिए प्रभु कहता है आप हत्यारे हैं। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, हमें कभी भी अपने मुख से नेगेटिव, नकारात्मक बातें नहीं बोलना चाहिए। हमें नेगेटिव बातें, नकारात्मक जो शब्द हम मुंह से बोलते हैं वो कहां से निकल रहे हैं? जबान, होठ। इसलिए हालेलुया, सुलेमान ने क्या बोला? कोई गंदी बात हमारे मुख से ना निकले। हालेलुया। अपने होठ और अपने जीभ की रखवाली करो। तीसरी चीज शिकायत। हालेलुया। उसने ऐसा किया, वो वैसा करता, उसने वैसा बोला। हालेलुया। घर परिवार में तो हम करते ही करते हैं। हालेलुया। प्रभु से भी हम करते हैं, परमेश्वर से भी। हालेलुया। हम बैठ जाएंगे, हालेलुया, और परमेश्वर उसने ऐसा करा है, उसने मेरे जीवन में ये करा, वो मेरे परिवार में ये कर रहा है। शिकायत, कंप्लेन करके आप स्वयं मुसीबत में पड़ते हैं। आप सोचो, आप किसी की शिकायत किसी से कर रहे हैं, आप किसी की शिकायत परमेश्वर से कर रहे हैं। हालेलुया। स्वयं प्रभु खुद कहता है, हालेलुया, कि मैं शिकायत करने वालों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर के वचन में लिखा, जो लोग कंप्लेन करते हैं, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। इसलिए कभी कंप्लेन नहीं करना, कभी शिकायत नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा शिकायत करने वालों से नफरत करता है। जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमने तो प्रभु से बोला है, प्रभु हमने आपके पास अपनी शिकायत को दे दिया है, वो ऐसा बोला, वो वैसा करा, उसने मेरे साथ ऐसा किया। कभी शिकायत मत करो। इतना ही नहीं, परमेश्वर इसका बहुत कठोरता से न्याय भी करता है। जब हम परमेश्वर के सामने, हालेलुया, शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर क्या करता है? कठोर दंड हमारे ऊपर आता है। गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय और उसके वचन, पहला वचन, गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। आमीन। क्या किया उन्होंने? हालेलुया, शिकायत। उन्होंने शिकायत करी। हालेलुया। यहोवा के सामने शिकायत कर रहे हैं, बग बड़बड़। हालेलुया। परमेश्वर मना करता है। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 106, भजन संहिता अध्याय 106 उसके वचन 24 से लेकर 27वें वचन तक, वहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना।
और उसके वचन की प्रतीति ना की। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा ना माना। तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं इनका जंगल में नाश करूंगा और इनके वंश को अन्य जातियों के सम्मुख गिरा दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। हम सब जानते हैं जंगल के अंदर यहोवा ने इजरायलियों का नाश कर दिया था। गलती, शिकायत, कुड़कुड़ कुड़कुड़, बड़ा 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 बड़ा, बक 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 बक। हालेलुया। कभी मत करो, कभी मत करो जिन चीजों से हमारा प्रभु नफरत करता है, उन कामों को कभी मत करो, कभी मत करो। हालेलुया। शिकायत करने वालों का न्याय प्रभु यीशु मसीह, आमीन। शिकायत करने वालों का न्याय प्रभु यीशु मसीह जल्द ही, टाइम नहीं लगेगा, जल्द ही स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है। किसका न्याय करने आ रहा है? जो लोग कंप्लेन करते, जो लोग कंप्लेन बॉक्स बने हुए हैं, उनका न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। मुझे मालूम है, हालेलुया, सुनने वालों को भरोसा नहीं हो रहा होगा, आमीन। इसलिए प्रभु ने आज वचन देकर बात करी, वचन से बात करी है। हालेलुया। क्योंकि मुंह से अगर मैं आपको बोलूंगा कि हालेलुया, वाणी के रूप में आपको दूंगा तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब वचन आपके सामने आएगा, हालेलुया, तब आपके अंदर प्रभु की आत्मा काम करेगी, प्रभु की आत्मा आपसे बात करेगी। यहूदा की पुस्तक, यहूदा की पुस्तक पहला अध्याय, यहूदा की पुस्तक पहला अध्याय, उसके वचन 14 से मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी करी, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। किसका न्याय? और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें कभी भी हालेलुया शिकायत, कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कंप्लेन करने वालों का न्याय करने, हालेलुया, स्वर्गदूतों के साथ में आने वाला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, हालेलुया, कि आप अपने होंठ, अपनी जीभ से क्या करें? क्या चाहता है परमेश्वर? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आप अपने होंठ, अपनी जबान से वो काम करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपका मुंह और जीभ सिर्फ मुझे धन्यवाद दे, आपका होंठ, आपका जीभ सिर्फ खुले परमेश्वर के सामने, तो थैंक यू जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक, फिलिपियों की पुस्तक दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पुस्तक दूसरा अध्याय और उसके वचन 14 में लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। मुश्किल है, आमीन, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बाइबल में लिखा है कि ऐसे किया करो, हालेलुया, तो बाइबल का प्रभु कहता है कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हालेलुया।
कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके वचन 17 में लिखा, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीके और उसका वचन, पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय उसके 18वें वचन में भी यही लिखा, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, हालेलुया। अभी हमने तीन बातें मनन करी। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही? हमारे होंठ, हमारी ज़बान से। ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो सब हमारे होंठ, हमारी जीभ से हो रही हैं। कंट्रोल हमारे होंठ पर, हमारी ज़बान पर होना जरूरी है। जिस दिन आप स्वयं, प्रभु नहीं करेगा, पवित्र आत्मा नहीं करेगी, यहोवा नहीं करेगा, जिस दिन आप स्वयं अपने होंठ, अपनी ज़बान पर कंट्रोल कर लेंगे, प्रभु कहता है आप ब्लेस्ड हैं, आपका जीवन धन्य है। हालेलुया। चौथी बात, हालेलुया, चौथी, और मैं ऐसा सोचता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण भी क्या है, भागती दौड़ती जिंदगी है, ये कार्य हमारे मुख से हो जाता है। हालेलुया। इस पे पहले भी मैंने हालेलुया बोला है, लेकिन आज प्रभु ने वापस से मुझे वो शब्दों को वापस मुझे दिया है, इसलिए मैं आपके बीच में फिर से रख रहा हूं। चौथी चीज, शपथ या मन्नत, शपथ या मन्नत, प्रॉमिस आपको मुसीबत में, आप उससे मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप जो शपथ खाते हैं, आप जो प्रॉमिस करते हैं, हालेलुया, आप जो मन्नत मांगते हैं, आप उन्हीं चीजों से मुसीबत में पड़ सकते हैं। जब हालेलुया हम बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशानियों में रहते हैं, हालेलुया, सांसारिक लोगों की एक आदत होती है, हालेलुया, वो ऐसी जगहों पर जाकर, ना कहिए चर्च के अंदर भी पहुंचकर, हालेलुया, प्रभु इस टेंशन से मुझे बाहर निकाला, तूने मुझे इस टेंशन से बाहर निकाला, मैं ये करूंगा, मैं वैसा करूंगा। हालेलुया। करते हैं, सुना तो होगा, हालेलुया, अभी हाँ में मुंडी नहीं हिल रही, लेकिन सुना तो होगा। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया, लोगों से और परमेश्वर से शपथ या मन्नत कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, क्योंकि पुराने नियम को जब हम देखते हैं, हालेलुया, वहां पर सबोपदेशक में लिखा है, हालेलुया, कि जब हम इस प्रकार से शपथ या मन्नत या प्रॉमिस परमेश्वर से करते हैं, हालेलुया, लेकिन कई बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं, हम पूरा नहीं करते, तो वो कर्ज हमारे ऊपर आता है, वो श्राप हमारे ऊपर आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रॉमिस के लिए, उस शपथ के लिए, उस मन्नत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 33वें वचन से लेकर 37वें वचन तक, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 33 to 37, वहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, शपथ ना खाना। हालेलुया। 33वें वचन में लिखा, फिर तुम सुन चुके हो पूर्व काल में लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। ये पुराने नियम में कहा गया था, लेकिन नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या आज्ञा दी?
नए नियम की आज्ञा उसके 34वें वचन में लिखी, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना। हालेलुया। आपको क्या लगता है सर आपका है? हालेलुया। प्रभु के लोगों, आपका कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है। कुरंतियों में लिखा, तुम दाम देकर मोल ले लिए जा चुके हो, आपको खरीदा जा चुका है, अब आपका कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, अपने सिर की भी शपथ नहीं खाना क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला कर सकता है ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना। हालेलुया। हाँ की हाँ और ना की ना। विश्वास करना है करिए, नहीं करना है जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए हालेलुया, किसी को विश्वास दिलाने के लिए इस वचन को उठाकर उस पर हाथ रखकर बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे मुख से निकला हुआ शब्द हाँ का हाँ और ना का ना। क्यों? क्योंकि हम बाइबल के अनुसार चलते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं। हमारे शब्द यस का यस और नो का नो। हालेलुया। पांचवी चीज, परमेश्वर के नाम को कभी भी व्यर्थ नहीं लेना। ओ गॉड, ओ प्रभु, हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसके नाम को व्यर्थ ना लेना, आदत है। हालेलुया। प्रभु कहता है व्यर्थ नहीं लेना। यीशु मसीह ने सिखाया है मेरे प्रियो, जब तक कोई पवित्र कारण ना हो मेरे नाम को मत लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। अननेसेसरी उसके नाम को मत लेना। प्रभु के वचन में लिखा है अगर हम ऐसा करेंगे तो भारी मुसीबतों का सामना करेंगे, क्योंकि वचन का उल्लंघन है, क्योंकि हम वचन के विरोध में हैं। हम ये सोचें कि हम दिन भर बैठकर प्रभु 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 कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम सॉरी प्रभु, नहीं नहीं नहीं, मना करता है प्रभु। जब तक कोई पवित्र कारण ना हो मेरा नाम मत लीजिए। थैंक यू जीसस। उसकी आज्ञा का उल्लंघन है। अगर हम उसके नाम को अपने मुंह से, हमारी आदत है कि हर बात में हमारे मुंह से गॉड, लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, इन शब्दों का हम बार बार अपने मुख से हालेलुया ले रहे हैं, तो हमारा प्रभु खुद कहता है मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना। ऐसे करने वाले लोग, प्रभु कहता है वह एक हत्या के बराबर है, वह एक हत्या के बराबर है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके वचन 21 और 22 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नर की आग में दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु मसीह आपका कौन है? कोई अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का भाई बताता है, कोई अपने आप को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है, कोई अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का फ्रेंड बोलते हैं, दोस्त है वो हमारा। हालेलुया।
उन्हीं के लिए प्रभु ने बोला इस वचन को कि ये सब अगर तुम मेरे नाम को व्यर्थ में लोगे तो वह एक हत्या के बराबर है। गाली देना, निंदा करना, प्रभु के नाम को व्यर्थ में लेना, हालेलुया, आज कॉमन बात है। मुंह से हालेलुया एक लाइन निकलेगी, उसमें एक गाली जरूर होगी। प्रभु मना करता है, गाली मत देना, निंदा मत करो, प्रभु के नाम को व्यर्थ मत लो, अपमानजनक भाषा हमारे मुख से ना निकले। इन बातों की पवित्र शास्त्र बाइबल निंदा करता है। निर्गमन की पुस्तक 22वां अध्याय और उसके वचन 28 में लिखा है, परमेश्वर को श्राप ना देना और ना अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। जो लोग परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए ठहराए गए हैं उनको भी भला बुरा मत बोलो। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, 5वां अध्याय और उसके 11वें वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसके वचन 11। एक ऐसा पवित्र जीवन हमारे लिए क्यों दिया प्रभु ने? ताकि आप और मैं उस हेवन में जा सके, आप और मैं उस स्वर्ग पर जा सके। उस स्वर्ग पर जाने के लिए हालेलुया गाली देने वाला व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता, एक पियक्कड़ व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, एक अपने घर के अंदर गाल बजाने वाला व्यक्ति नहीं जा सकता। गाल बजाना बाइबल का वर्ड है। गाल बजाना मतलब क्या होता है? हालेलुया, बक करने वाला, गंदी शब्द बोलने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग के अंदर नहीं जाएगा। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 9वां वचन। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 9वें वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा, बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। थैंक यू जीसस। जो बच्चे अपने माता पिता को कोसते हैं, हमें क्यों पैदा किया? हालेलुया। आजकल की औलादों के मुख से आप बहुत कुछ सुन सकते हैं। आजकल के बच्चे हालेलुया अपने माता अपने पिताओं को, जो घर के बुजुर्ग लोग हैं हालेलुया, उनके साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं, उनको कितने गंदे शब्दों से उनसे बात करते हैं, उन्हें कोसते हैं, उन्हें भला बुरा खरी खोटी सुनाते हैं। बाइबल में लिखा है ऐसे बच्चे मर चुके हैं। ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को कोसते हैं, गंदे शब्द बोलते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बाइबल के अंदर लिखा कि आप मर चुके हैं। थैंक यू जीसस। नीति वचन की पुस्तक 20वां अध्याय उसके 20वें वचन को हम पढ़ें तो वहां लिखा, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 20 के अंदर लिखा, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। निर्गमन की पुस्तक 21वां अध्याय और उसके वचन 17 को जब हम पढ़ते हैं वहां पर भी हमें इसी प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, जो अपने माता पिता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए। लय व्यवस्था की पुस्तक 20वां अध्याय 9वां वचन, वहां भी ऐसे ही लिखा। व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय उसके 16वें वचन को पढ़ें, वहां पर भी यही लिखा है। हालेलुया। आपके माता पिता आपके लिए एक आशीष है, घर के बुजुर्ग आपके लिए एक आशीष है,
बाइबल में लिखा सफेद बालों की मान करें, सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किसको वश में रखना है? हालेलुया। अपने होठ, अपनी ज़बान, अपने होठ, अपनी ज़बान। जिस समय आप इसे वश में कर लेंगे, हालेलुया, बाइबल का प्रभु कहता है आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। हालेलुया। छठवीं चीज, झूठ बोलकर आप परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोगों से हर कोई नफरत करता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये आदत है बार बार हर बार झूठ बोलना, उसको कोई भी जन पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को कोई भी जन पसंद नहीं करता, सब नफरत करते। अरे वो तो झूठ ही बोल रहा होगा, अरे उसकी तो आदत है झूठ बोलने की। एक झूठे व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं करता है। सभी झूठे और झूठे गवाही देने वालों को परमेश्वर कहता है मैं कठोर दंड दूंगा। और बाइबल यह भी कहती है सभी झूठे लोग कहाँ हैं? हालेलुया। कहाँ जाएंगे? सारे झूठे लोग कहाँ जाएंगे? बाइबल में क्या लिखा? हालेलुया। उस आग की झील में अनंत काल तक पड़े रहेंगे। आग की झील में अनंत काल तक सारे झूठों को वहां फेंक दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका वचन 8वां। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका वचन 8वां। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग इस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये कौन सी मृत्यु है? ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के इसी अध्याय में परमेश्वर ने लिखा हुआ है, हालेलुया, मैं तुम्हें जीवन की पुस्तक में भी तुम्हारा नाम लिखूंगा। चुनाव हमको करना है, उसके लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। हमारे काम ऐसे रखने हैं कि हमारा नाम, हमारा यहोवा, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन की पुस्तक के अंदर लिखे। हालेलुया। उसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, प्रभु मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिख। नो, तुम्हारे कर्म बताएंगे कि हम किस जगह जा रहे हैं। हमारा मुख बताता है कि हम कहां पर जा रहे हैं, नरक में या स्वर्ग में। उसके 27वें वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, केवल वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। गंदे काम करने वाले, लूचपन करने वाले, व्यभिचारी, पर स्त्रीगामी, हालेलुया, नशा, पियक्कड़, अपनी बीवी को मारने वाले, हालेलुया, वो बच्चे जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, हालेलुया, ऐसे सब लोगों को प्रभु बोल रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता। जाएंगे वही जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। थैंक यू जीसस। उसका 22वां अध्याय 15वें वचन में, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला
बाहर रहेगा। साफ शब्दों में प्रकाशित वाक्य के अंदर, रेवलेशन के अंदर ये आज्ञा दे रखी। हम आपके ईमानदार बने रहेंगे। नीति वचन की पुस्तक 12वां अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा है। नीति वचन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके 22वें वचन में लिखा, झूठों से यहोवा घृणा करता है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। इफिसियों की पुस्तक 4था अध्याय उसके 28वें वचन, इफिसियों की पुस्तक 4था अध्याय उसके 28वें वचन में लिखा, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। वैसे ही निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय उसके 16वें वचन में भी लिखा हुआ। निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय को जब आप पढ़ें उसमें 16वें वचन में भी लिखा हुआ, जहां पर 10 आज्ञाएं लिखी गई हैं वहां पर भी आपको मिल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 7वीं बात, हालेलुया, परमेश्वर ने जो अधिकार आपको दिए हैं उन अधिकारों का अपमान ना करें, उन अधिकारों का अनादर ना करें। कौन से अधिकार हमको बाइबल में दिए हैं? बाइबल में हमें कौन से अधिकार देके रखे? बाइबल में सबसे पहले वचन पर चलने का अधिकार हमको मिला है। दूसरी चीज, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमसे कहा। हालेलुया। तीसरी चीज, होली स्पिरिट हमारे लिए दी गई। हालेलुया। चौथी चीज, हालेलुया, हमें परमेश्वर के दास लोग दिए गए। हालेलुया। वचन का अपमान ना करें, प्रार्थनाओं को बुरा ना बोलें, पवित्र आत्मा का विरोध ना करें, दासों का भी विरोध ना करें। हालेलुया। इसके बाद एक चीज और आती है जिसमें प्रभु कहता है 10वां अंश की चोरी ना करें। परमेश्वर उनसे भी घृणा करता है मेरे प्रियो जो नफरत करते हैं, जो घृणा करते हैं, ऐसे सब चीजों से जो नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। परमेश्वर कहता है मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। दूसरा पतरस की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 10वें वचन से 12वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। यहूदा की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यहूदा की पुस्तक पहला अध्याय उसके वचन 8 से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, ऊंचे पद वालों को बुरा कहते हैं। मेरे प्रियो, हर बच्चे को अपने माता पिता का मान सम्मान आदर करना जरूरी। यह अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सबको लिए दिया है। एक पति पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान करें, पति पत्नी का मान सम्मान करे, पत्नी पति का मान सम्मान करे। हालेलुया। कलीसियाओं को अपने दास का सम्मान करने की जरूरत है। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय, हालेलुया, इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय और उसके वचन 33 को जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और अपनी पत्नी भी अपने पति से पति का भय माने।
उसके 6वें अध्याय को भी जब हम देखते हैं तो वहां पर भी लिखा, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, वह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। थैंक यू जीसस। पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 12 और 13 वचन में भी लिखा है, हम तुमसे विनती करते हैं जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनका बहुत ही आदर के योग्य समझो। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहनों, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। हमेशा कोशिश करें हम किसी वाद विवाद में नहीं पड़े, इससे हम अपने जीवन में परेशानियों को लेकर आते हैं। दूसरों को किसी भी रीति और ढंग से ठेस ठोकर ना दें, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, हालेलुया, श्रापित है वह मनुष्य जिसके कारण ठोकर लगती। कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनिए, हमेशा आशीष का कारण बनिए। आज हमने कुछ 7 बातों को सीखा है, 7 चीजों को सीखा है और अनगिनत वचनों से प्रभु की आत्मा ने, हालेलुया, हमें सिखाया है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाह में वह बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी है। हम इनको इतना तवज्जो नहीं देते, हम इन बातों को इतना मान नहीं देते, लेकिन यहोवा छोटी बातों पर आंखें गड़ा कर रखता है। छोटी छोटी, हालेलुया, बाइबल के अंदर लिखा, छोटी लोमड़ियों से सावधान रहें। ये आपके मन के अंदर घुसती हैं और आपके, हालेलुया, पवित्र जीवन को नाश करके चली जाती हैं। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका आत्मिक जीवन, ये छोटी छोटी लोमड़ियां बर्बाद कर देंगी। हालेलुया। आज जो हमने सीखा है मेरे प्रियो, हालेलुया, उसको अपने जीवन के अंदर लागू करें, वश में करें। अपने होंठ, अपनी जबान को वश में करें। स्वयं बैठें, स्वयं करें, बिल्कुल होगा, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप स्वयं अपने मुख की रखवाली कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, अपने मुख की रखवाली करो। उसके लिए प्रार्थना मत करने बैठ जाना, उसके लिए प्रार्थना मत करना कि प्रभु आप मेरे मुख पर पहरा बिठाओ, आप मेरे जबान को कंट्रोल करो, क्योंकि ये कंट्रोल आपके हाथ में प्रभु ने देके रखा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, हालेलुया, जो कुछ आप, हालेलुया, बोलोगे स्वर्ग में वैसा हो जाएगा। जो बांधोगे वो बंध जाएगा, जो खोलोगे वह खुल जाएगा। इतना सामर्थ एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने देकर रखा है। आमीन। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसके बाद बोला इट इज फिनिश्ड। सब कुछ हो गया, पूरा हो गया। चाबी भी आपके हाथ में दे दी है। अब आपको चलना है कि आप कैसे चलते हैं। अब आपका जीवन है, आपको इसे कैसे करना है। आपको पाप के साथ रहना है या आपको पवित्रता के साथ जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष करे, बहुत आशीष करे। और मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया, आज की ये सेवकाई हम सबों के अंदर एक रोशनी को लेकर आ सके। हमसे जो छोटी छोटी सी गलतियां हो रही हैं,
हालेलुया, जिसके कारण हम परेशानियों में, विपत्तियों के अंदर आते हैं और मार्ग हमें नजर नहीं आता है। आज प्रभु इन वचनों के द्वारा हालेलुया सिर्फ हमारी जबान और हमारे मुख का कंट्रोल अगर हम कर लें, हम इन परेशानियों से, विपत्तियों से प्रभु हमें फूल के समान क्या करेगा, बाहर लेकर आएगा। लाल समुद्र इजरायलियों के सामने आया प्रियो, परमेश्वर यहोवा ने मूसा को एक आज्ञा दी, इनसे बोल चुप रहने को। हालेलुया, लाल समुद्र के 2 भाग करने हैं। परमेश्वर ने आज्ञा क्या दी इजरायलियों के लिए, आप अपने मुख को शांत रखेंगे क्या? खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो आज मैं आपके जीवन में करने जा रहा हूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंट्रोल करना सीखिए अपनी जबान पर। जिस समय आप अपने होठ, अपनी जबान को कंट्रोल कर लेंगे, आपके जीवन में जो लाल समुद्र आप सामने देख रहे हैं, प्रभु कहता है मैं 2 भाग कर दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोगों ने सुना और जितने बाद में राजा वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, सबके जीवन के अंदर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा कार्य कर सके। एक एक वचन, एक एक वाणी आज जो खुदावंद की रूह ने हमारे बीच में बोली है, सबके जीवन के अंदर एक आशीष 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 बरकत लेकर आ सके राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।